जय जिनेन्द्र। चलिए जानते हैं कहानी नहीं, सच्चा इतिहास बाजारगांव अतिशय क्षेत्र का। आपको इसके अतीत में लेके चलता हूँ। सन 1980 की बात है। एक संपन्न गांव, एक कृषि प्रधान गांव, जिसमें 200 से अधिक जैन परिवार रहते थे। हजारों जैन रहते थे, जिसमें एक ओली थी जो सुनार ओली के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसे हम सराफा ओली भी कहते हैं। इसका नाम इस वजह से बाजारगांव पड़ा। बात उस समय की है जब यहाँ 3 जैन मंदिर हुआ करते थे। यहाँ पंच कैलांडक शुरू था। बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ प्रतिष्ठित होने आई थी। उसमें से एक प्रतिमा थी हमारे 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान। पंच कैलांडक का समापन हुआ। अब प्रतिमा जी प्रतिष्ठित होके दूसरी ओर जाने वाली थी, पर बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी प्रतिमा 1 इंच भी यहाँ से वहां नहीं हिली। बहुत प्रयास किया गया। उसके बाद पंचों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रतिमा जी को यहीं विराजमान करेंगे। और उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि जो प्रतिमा 10 लोगों से भी नहीं उठ रही थी, वो सिर्फ 4 लोगों के उठाने पर वेदी पे विराजमान। तो चलिए दर्शन करते हैं अतिशयकारी प्रतिमा जी के, जो सुपार्श्वनाथ भगवान की है। तो ये है वो अतिशयकारी सुपार्श्वनाथ भगवान की जी की प्रतिमा जो यहाँ विराजमान है। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अब आपको इस मंदिर की सबसे पुरानी प्रतिमा जी के दर्शन करवाता हूँ, जो आदिनाथ भगवान जी की है। आप देख सकते हैं मूल नायक भगवान आदिनाथ भगवान जी है। ये सबसे पुरानी प्रतिमा है। ये वेदी और मान स्तंभ ये यहाँ पर शुरू से था। उसके बाद सुपार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा आई है। उसके बाद बाकी आदिम के पुजारी या कर्मचारी यहाँ पर रात को नहीं रुकता। कहते हैं यहाँ खुद देव पूजा करने आते हैं, जिसकी आवाजें आजू बाजू के गांव और सभी लोगों ने सुनी है। कहते हैं ये देवों का मंदिर है। ऐसे ही मंदिर की अभी तक आपने दर्शन 1008 आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा के बाएं तरफ आपको पारसनाथ भगवान जी की प्रतिमा दिखेगी, तो यहाँ मूल नायक है। और सीधे हाथ पर आप अगर जाएंगे दाहिने तरफ तो आपको चंद्रप्रभु भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान नंबर 5 पे वासुदेव प्रभु की प्रतिमा यहाँ विराजमान वेदी नंबर 6 चंद्रप्रभु जी भगवान जी की यहाँ प्रतिमा विराजमान है। वेदी नंबर 7 में भी चंद्रप्रभु जी भगवान जी विराजमान है। वेदी नंबर 8 पे पार्श्वनाथ प्रभु विराजमान है। वेदी नंबर 9 यहाँ पर आपको शांतिनाथ जिनेन्द्र भगवान की प्राचीन प्रतिमा विराजमान दिखेगी। बात है 1850-1860 के बीच में, जब यहाँ प्लेग फैला। बस यही वो एक सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ से पूरा जो हजारों संख्या में समाज था वो विलुप्त हो गया। यहाँ से सभी लोग पलायन कर गए और पूरा बाजारगांव जैनों से खाली हो गया। आज यहाँ एक पुजारी को छोड़ के कोई भी घर नहीं। मुनि श्री 108 विराट सागर महाराज जी तथा मुनि श्री 108 निसंग सागर महाराज जी नगर गौरव यहाँ विराजमान है। उनको भी काफी इतिहास की जानकारी है। आगे मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ। आगे की जानकारी वो आपको देंगे। हम नागपुर से 35 किलोमीटर दूर बाजारगांव अतिशय क्षेत्र में अभी हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर पूर्व में परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के प्रथम शिष्य, वर्तमान में आचार्य समय सागर महाराज 1989 में यहाँ पर नागपुर से चलते हुए यहाँ पर आए थे अमरावती चतुर्मास के लिए। तब बाजारगांव में रुककर उन्होंने भी इस अतिशय क्षेत्र का अवलोकन किया। तब भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जीर्णोद्धार इस मंदिर का होना चाहिए। और कुछ समय बाद 91-92 में परम पूज्य देवनंदी महाराज, जो कि वर्तमान में आचार्य देवनंदी महाराज के नाम से पूजे जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर 8 दिन रुककर इस क्षेत्र का उस समय उद्धार कराया। समय समय पर यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य बहुत तीव्र गति से चला, पर फिर भी यहाँ जन समुदाय बहुत कम आता था, दर्शनार्थी बहुत कम आते थे। कुछ समय पहले परम पूज्य वीर सागर महाराज जी भी यहाँ पर आके गए और उन्होंने वास्तु दोष के हिसाब से बहुत सारी चीजें देखी। परम पूज्य विराट सागर महाराज संघ हमारा चतुर्मास नागपुर हुआ और मन में अभिलाषा थी कि बचपन में जो अतिशय क्षेत्र के दर्शन किए थे उसके दर्शन करने फिर से जाना है। जब हम यहाँ पर आए
तो हमने देखा कि आदिनाथ भगवान की दृष्टि दोष है। बीच में मानस्थम था और सामने की जो दीवार थी वो भी बंद थी, यानी दृष्टि प्रभु की बाहर जा ही नहीं रही थी। तो वो मानस्तंभ हटाया गया, एक नवीन मानस्तंभ का शिलान्यास हुआ। यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ भी बनाया जा रहा है, आचार्य विद्यासागर महाराज, और एक वृषभ द्वार की भी स्थापना की जा रही है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से जो द्वार पूर्व का था वो सही नहीं था। यहाँ पर धातु की मूर्ति नहीं थी, तो हमने कुछ धातु की मूर्ति लाने की इच्छा प्रकट की। श्रावकों ने कहा कि 4 क्यों, 24 ही आ जाए। यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवान की नवीन धातु की मूर्तियां रखी जा रही हैं और मानस्तंभ में 4 मूर्ति ऊपर की ओर और नीचे की ओर 4 मूर्ति, ऐसी 8 मूर्ति। इस प्रकार हमारे आचार्य भगवान मूल गुण के धारी 36 होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी 36 मूर्तियां रखी जा रही हैं और उसका शीघ्र अतिशीघ्र पंच कल्याणक की भूमिका भी रखी जाने वाली है। आप सब उसमें आकर सहभागी बने और नवनिर्माण में क्षेत्र के उद्धार के लिए आप अपना सहयोग जरूर दें।